तालियों के साथ, अस्तर वाले बाजों के साथ अपने मुंह से धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी बड़ी दया के लिए अंगीकार करें। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरी करुणा के लिए। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे शरण स्थान के लिए, तेरे पवित्र आत्मा के लिए। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे बड़े बलिदान के लिए। तेरा धन्यवाद प्रभु, जो तू हमें छुड़ाता, हमें बचाता। तेरा धन्यवाद हे परमेश्वर, तू मेरा दृढ़ गढ़ है, अंगीकार करें। हे परमेश्वर, तू मेरा मुक्ति का सींग है, तू मेरी ढाल है परमेश्वर, तू मेरी सुरक्षा का कवच है। तेरा धन्यवाद, तू मेरा ऊंचा गढ़ है। तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, तू मुझे बल देता है, शक्ति देता है, अपनी सामर्थ्य देता है। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन, आमीन। सभी कलीसियां अपने स्थान पर बैठ जाएं। मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य आपके जीवनों में कार्य करती रहेगी। आपके जीवनों के हर हिस्से में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को भेजेगा। वचन कहता है जिस तरह से यरूशलेम चारों तरफ से, चारों दिशाओं से, पर्वतों से घिरा हुआ है, सेम उसी तरह से परमेश्वर कहता है मेरा वायदा है अपने धर्मियों, अपने लोगों, अपने भय मानने वाले, अपनी कलीसियाओं, अपनी प्रजा के साथ कि सेम उसी तरह से मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। चारों तरफ से मैं तुझे अनुग्रह दूंगा, चारों तरफ से, चारों दिशाओं से मेरा अनुग्रह, मेरी ग्रेस तुम्हें घेरे रहेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु का वचन है वो पहना हथियार, वो तीखा तलवार की समान है, दो धारी, टू साइड से जो एक स्वॉर्ड होती है ना, तीखी तलवार, सेम उसी तरह से है कि किसी भी साइड से शैतान बच नहीं सकता परमेश्वर से और उसके वचन से। सो जितनी भी कलीसियां हैं, जितने विश्वासी प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, वो सभी ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि हम मसीह में, हमारा जीवन एक विश्वासी का विश्वास से भरा हुआ जीवन है, एक मिरेकल से, साइंस, वंडर से भरा हुआ जीवन है। हम विश्वास करते, हम रूप देखकर विश्वास नहीं करते, रूप देखकर बिलीव नहीं करते, लेकिन वचन कहता है कि हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं। चाहे आज आपके आसपास, आपके जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, कितने भी दुख क्यों ना हो, आपका पार्टनर चाहे आपको छोड़ के क्यों ना चला गया हो, चाहे आपके आंखों के सामने आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स ये दिखा रही हो कि अरे तू तो बीमार है, तू तो इस बीमारी से ग्रसित है, चाहे कितने भी दबाव क्यों ना पड़ रहे हो, चाहे कितनी भी पीड़ाएं, कितनी भी पेन्स, हेडेक वगैरह क्यों ना हो रहा, लेकिन हम तो देखा, जो हमें फील हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट्स को देख रहे हैं, जो कर्जे हम देख रहे हैं, जो डिक्रीमेंट्स या कमी और घटी को देख रहे हैं, उस पर तो हम विश्वास ही नहीं करते। हमारा मसीही जीवन कैसा विश्वास से भरा जीवन है। हम कैसे चलते हैं? विश्वास से चलते हैं। अनदेखी वस्तुओं पर ऐसे विश्वास करते हैं जैसे कि वह है। हालेलुया। सो जितनी भी कलीसियां, ब्रांचेस में भी हमारे साथ एक मन है। यदि आपका विश्वास प्रभु में कभी भी कम ना हो, यदि आप मसीह में अड़े और खड़े रहें, तो मेरा विश्वास है कि प्रभु चारों तरफ से आपको सुरक्षा देगा, आपको घेरे रखेगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवनों में बना रहेगा। हालेलुया। प्रभु आपके कष्टों का, आपके दुखों का निवारण करेगा, और केवल वही है जो हमारे कष्टों को, हमारे दुखों को दूर कर सकता है। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया वही है जो हमारे मुर्दा अंगों को, मुर्दा शरीरों को, मुर्दा रिश्तों को, मुर्दा लाइफ्स को, मुर्दा फाइनेंस को एक नया जीवन दे सकता है। हालेलुया। सो कितने जन हैं आज पूरे विश्वास के साथ मसीह में चलने के लिए, कि हम तो देखते ही नहीं हमारे सामने हमारी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी, हम तो ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हम तो रूप देखकर विश्वास ही नहीं करते। हम तो विश्वास से चलते हैं, अनदेखी वस्तुओं पर ऐसे विश्वास करते हैं जैसे कि वह है, आशा की हुई वस्तुओं पर ऐसे निश्चय करते जैसे कि वह हमें मिल जाएंगी। जो हम सोचते हैं, हम आशा रखते हैं कि प्रभु हमारी लाइफ में काम करेगा कभी, तो हम क्या है, उन अनदेखी वस्तुओं पर ऐसे विश्वास करते हैं जैसे कि वह है। हालेलुया। सो जितनी भी कलीसियां हैं, आपके विश्वास को देखकर परमेश्वर आपके लाइफ में बड़े काम करेगा। वचन कहता है जितनों ने विश्वास किया उन्होंने परमेश्वर के बड़े कामों को देखा है। विश्वास के द्वारा तुम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हो। विश्वास ही से परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने यहोशू और कालेब को उस जंगल से, उस बियाबान से, उस जंगली जमीन से, उस मरुभूमि से, उस चैलेंज से, उस विपत्ति से परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला। हालेलुया। लाखों की भीड़ में से कालेब और यहोशू का ऐसा बड़ा विश्वास, ऐसा भारी विश्वास कि बड़े बड़े अनाक वंशियों जैसे बड़े शत्रुओं को देखकर भी उनका विश्वास डोला नहीं, उनका विश्वास कम नहीं हुआ।
ऐसा विश्वास के बड़े बड़े गढ़ वाले नगरों को देखकर भी उनका विश्वास कम नहीं हुआ। शत्रुओं की बड़ी गिनती को देखकर भी उन दोनों का विश्वास कम नहीं हुआ। इतनी बड़ी गिनती अनाकवंशियों को देखकर, कनानियों को, यबूसियों को देखकर उनका विश्वास कम नहीं हुआ। जब पूरे इजरायली और 10 के 10 भेदिए पूरी तरह से नेगेटिव बातें करने लगे परमेश्वर के विरुद्ध, प्रभु के दास के विरुद्ध, मूसा के विरुद्ध, तब भी इन दोनों का विश्वास कहते डगमगाया नहीं, इनका विश्वास गिरा नहीं और ये परमेश्वर के वचन पर खड़े रहे, अपने विश्वास को कम होने नहीं दिया। हालेलुया। सो जितने भी लोगों का कलीसिया परमेश्वर पर विश्वास बना रहता है, परमेश्वर उन्हें कभी भी रास्ते में छोड़ता नहीं है। आपके जीवन में खुदा ने जो भी सोचा, जो भी प्लानिंग्स हैं, जो भी योजनाएं हैं, जो भी परमेश्वर ने आपको देना चाहता है, जो भी प्रभु का वचन आपकी लाइफ से रिलेट करता है, यदि आपका विश्वास बड़ा है, यदि आपका विश्वास आप गिरने ना दें, यदि दुनिया की, सोसाइटी की, आपके आसपास की लोगों की नेगेटिव बातें, आपकी सोचें, आपकी नेगेटिविटी, आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स यदि आपके विश्वास को कम ना करें, तो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप यहोशू की तरह, उस कालेब की तरह अपने विश्वास योग्य स्थान पर अपने वायदों को, अपनी हीलिंग को, अपनी डिलीवरेंस को अपने जीवन में आप पूरा होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। प्रभु पर विश्वास रखें। यदि आप हर रोज प्रभु के वचन को पढ़ें तो मेरा यह विश्वास है कि आपका विश्वास कभी भी कम नहीं होगा। यदि आप प्रभु की संगति करते हैं, चर्च के साथ जुड़े हैं, आपका विश्वास कभी भी कम नहीं होगा। यदि आपका पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप प्रभु के साथ है, अपनी पर्सनल व्यक्तिगत प्रेयर्स प्रभु के साथ है, आपके हस्बैंड के साथ आपका डिफरेंट रिलेशन है, आपकी वाइफ के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपका अपने पेरेंट्स के साथ डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो रिश्ता है हमारा वो प्रभु यीशु मसीह के साथ है। तो यदि हमारा प्रथम रिलेशन प्रभु यीशु मसीह के साथ यदि हम बना के रखें, उसे मेंटेन करके रखें, तो अनाकवंशियों जैसे बड़े शत्रु रूपी बीमारी हमारे विश्वास को कम नहीं कर पाएगी। हालेलुया। और परमेश्वर देखता है हमें, प्रभु की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं। परमेश्वर आपको देखते हैं जब आप प्रार्थनाएं करते हैं। प्रभु के साथ कम्युनिकेट करने का सबसे अच्छा जरिया है प्रार्थना। यदि आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा जरिया क्या है? प्रेयर करें। यदि आप परमेश्वर के साथ बातचीत करना चाहते हैं, सबसे अच्छा जरिया है कि बाइबल रीड करें। यदि आप चाहते हैं मेरा विश्वास कभी भी कम ना हो, तो अच्छी संगति करें, अभिषिक्त दासों की जीवित चर्च की संगति करें, आपका विश्वास कभी कम नहीं होगा। हालेलुया। अपने जीवन को थोड़ा कंप्रेस करें, अपनी लाइफ में से नेगेटिव लोगों को बाहर निकालें, अपने विश्वास को बढ़ाने वाले शब्द बोलने शुरू करें अपने जीवन में। यदि कोई आपके विषय में आपके सामने कोई भी नेगेटिव बात करता, उसी समय उसे कैंसिल करें। क्या करें? कैंसिल करें। जब कोई बोले कि अरे तू तो बहुत बीमार दिख रही है, तेरा फेस कैसे हुआ, मुरझाया हुआ, तो करे कैंसिल। मैं कैंसिल करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से फिट हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु का जलाल मेरे चेहरे से चमक रहा है। हालेलुया। आज से यदि कोई भी आपके विषय में कोई कुछ भी बोले नेगेटिव बात, तो क्या करेंगे? मैं कैंसिल करता हूँ। सेम टाइम कैंसिल करेंगे। हालेलुया। आप देखेंगे, आप फर्क को आप देखेंगे, प्रभु की ग्रेस को। आपका विश्वास यदि कभी भी गिरा नहीं, आपका विश्वास यदि यहोशू की तरह बना रहा, तो आप प्रभु छोड़ेगा भी नहीं और प्रभु दृढ़ गढ़ भी ठहरेगा, ऊंचा गढ़ भी ठहरेगा। आप अपनी बीमारी से डरेंगे भी नहीं, चाहे रिपोर्ट्स कुछ भी झांके, रिपोर्ट्स कुछ भी बोलें, लेकिन आप प्रभु के वचन का अंगीकार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह है। वचन क्या है? प्रभु यीशु मसीह है जो कि देह बना है। वचन क्या है? देह बना प्रभु यीशु मसीह है। वचन के बीच से प्रार्थनाएं करें, जैसे प्रभु के दास हमेशा कहते हैं, आपका विश्वास कभी गिरेगा नहीं और आप अपनी टेस्टिमनी को रिसीव कर सकेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सो अब समय है बोने का। ये भी अपने विश्वास को बढ़ाने का एक प्रमाण है कि यदि कोई कमी में है, घटी में है, जब वो बोता है तो क्या अनदेखी वस्तुओं पर ऐसे विश्वास करता है जैसे कि वह है। जब कोई गरीब बंदा बोता है तो क्या है? वो विश्वास करता है अनदेखी वस्तुओं पर। कि कौन सी अनदेखी वस्तुएं? कि प्रभु मेरे बिजनेस को ब्लेस करेगा, प्रभु अपने स्वर्गीय भंडारों को खोलेगा, प्रभु बहुतायत के साथ मुझे ब्लेस करेगा, मेरे हाथों के कामों पर बरकत देगा। तो क्या जब आप बोते हैं तो अपने विश्वास का क्या है? एक अच्छा खासा प्रभु को प्रमाण देते हैं। हालेलुया। क्या तैयार है प्रभु को प्रमाण देने के लिए कि प्रभु तू ही है, प्रभु तू ही है, हे प्रभु तू है जिसे मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूँ, सबसे अधिक मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ, तेरे से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सो जैसे वचन में लिखा
व्यवस्था विवरण दो उसके साथ में, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वे जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। सो जिस रीति से परमेश्वर का वचन कहता है कि इजराइलियों के ना तो कपड़े फटे और ना उनकी जूतियां कहते हैं कि पैरों में ऐसे हुई कि खराब हो गई, जहाँ लेदर ऊपर का स्टफ खराब हो गया, बिल्कुल नहीं रही, कपड़े नहीं फटे, परमेश्वर साथ ही साथ इंतजाम करता रहा। सो उसी तरह से परमेश्वर कहता मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे संग संग रहूंगा। मूसा से परमेश्वर ने बार बार उसे ये आश्वासन दिवाया कि क्या, कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूँ। सो उसी तरह से परमेश्वर हमारे साथ है। आज हम बोने के द्वारा, अपने बेस्ट बीज के द्वारा परमेश्वर को ये प्रमाण देंगे, खुदावन हम तुझ पे विश्वास करते, हम विश्वास करते उस अनदेखे हाथ पे जो मेरे बिजनेस पे और मेरे फाइनेंस पे अंगीकार करे कि हम उस अनदेखे हाथ पे प्रभु, तेरे दाहिने हाथ पे हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तू मेरे बिजनेस पे खुदावन, तू मेरे फाइनेंस पे, तू मेरी जॉब में खुदावन, काम काज में खुदावन, मेरे फाइनेंस में, मेरे बिजनेस में तू मुझे ब्लेस करेगा, मेरे पैसे में तू मुझे ब्लेस करेगा, बरकत देगा खुदावन। धन्यवाद यीशु। अपने बेस्ट को उठाएं सभी कलीसियां, अपने टाइथ को अपने दाहिने हाथ में और एक हाथ में अपने ऑफरिंग को, धन्यवाद की भेंटों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। सभी वॉलंटियर से एक जगह पे खड़े रहें। थैंक यू जीसस। तेरा आत्मा छुए परमेश्वर। आज सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस खुदावन अपने विश्वास को दिखा रही हैं खुदावन, बोने के द्वारा खुदावन, बोने के द्वारा अपने विश्वास को दिखा रही हैं। और प्रमाण है खुदावन, ये जो अपनी खटी में बो रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि अनदेखी वस्तुओं पर आने वाली तेरी भावी योजनाएं, आने वाली तेरी बरकतों पर, आने वाली तेरी बड़ी आशीषों पर ये विश्वास करते कि तू इन्हें देगा। ये प्रमाण है प्रभु इनके विश्वास का। इन्हें ब्लेस करें। जितने भी लोग अपनी घटी में, अपनी कमी में, अपनी बहुतायत में, अपनी बढ़ती में, अपनी घटती में बो रहे हैं प्रभु, हर एक जन पर तेरा आत्मा छुए, हर एक जन पर खुदावन तेरी सामर्थ छाया करे परमेश्वर। एक एक जन को तेरा आत्मा छुए, इनके दुखों का निवारण करे खुदावन, कमी घटी का निवारण करे परमेश्वर। सभी ब्रांचेस ऑनलाइन कलीसियों को भी तेरा पवित्र आत्मा छुए परमेश्वर। एक एक जन की लाइफ में प्रभु तेरी ग्रेस कार्य करे खुदावन। जिस तरह से तूने हमें इस गरीबी के जाल से खुदावन, इस श्राप से बाहर निकाला, सेम उसी तरह से खुदावन, सेम इसी रीति से तेरी सेम ग्रेस एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। सो प्रभु का वचन कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा खुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया ऊंची आवाज में कहें आमीन। सो वचन कहता है आगे नया नियम में कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। अंगीकार करें, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। ऊंची आवाज में, जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के ना दबाव में, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। धन्यवाद यीशु। मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंची आवाज में आमीन आमीन। सो अपने बोने के द्वारा प्रमाण दे प्रभु, हम तुझ पर विश्वास करते हैं कि तू फाइनेंशियली हमें ब्रेक थ्रू देगा, हमारा कटोरा उमड़ेगा। सो आप सभी कलीसियां ब्लेस्ड हैं। आज जितने भी जन बो रहे हैं, अपनी लाइफ में ग्रेट टेस्टिमनीज को देख रहे हैं फाइनेंशियली, मैं आपके जीवन में फाइनेंशियली ग्रोथ को देख रही हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो वचन के लिए अपने आप को तैयार करें, प्रार्थनाओं के लिए अपने आप को तैयार करें। आज आपका दिन है, प्रभु आपके कष्टों से, आपके दुखों से प्रभु आपको निजात देगा। जैसे कहते हैं कि डैनियल ने जब अपने आप को प्रूव किया, तो वचन कहते हैं 6 डैनियल 6:24 में कि वो सुख और चैन से रहा। सो वही सुख और चैन परमेश्वर आपके जीवनों में देगा। अपना प्रूफ प्रभु को दे, प्रूफ करें कि प्रभु हम तुझसे प्रेम करते हैं खुदावंद, हम विश्वास करते हैं उन अनदेखी वस्तुओं पर, तेरे वचन पर विश्वास करते हैं जो हमारे जीवनों में पूरा होगा। धन्यवाद यीशु। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को अपने हाथों में निकाल लें और अपनी ऑफरिंग को जो नीले रंग की बाल्टी है उसमें डालते जाना है, और जो टाइथ है आपके हाथों में उसको लाल रंग की बाल्टियों में डालना है। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी वॉलंटियर्स आपके बीच में है। तो आज अपने स्पेशल ऑफरिंग को, बीजों को बोएं
और जो सफ़ेद रंग की बाल्टियाँ उसमें आपने चर्च भवन के लिए जो रेगुलर अपने सीड को डालते हैं उसमें डालते जाएं। और जो लोग आज अपने बड़े सीड को बोना चाहते हैं तो अपने दिल को खोलें परमेश्वर के कामों के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए। जैसा आपने अभी परमेश्वर की दासी की तरफ वचन में से सुना कि जो जितना बोता है वो उतना काटता भी है। तो आज परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अपने बेस्ट सीड को निकालें। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लग चुके हैं, टीम आगे मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को जरूर लें अपने सुसमाचार के कामों के लिए। अपने स्पेशल बीज को आज जरूर परमेश्वर के घर में आप देके जाएं ताकि सुसमाचार का काम और भी तेजी के साथ बढ़ता जाए। अपने बेस्ट सीड के साथ पुलपिट के राइट हैंड साइड पे आगे आना है। आपने अपने स्पेशल सीड को आज जरूर निकालें परमेश्वर के कामों के लिए, आगे सुसमाचार का काम और भी तेजी के साथ स्पीड के साथ बढ़ता जाए। क्योंकि जो आप इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को जब आप लेते हैं तो उसके बदले में जो आपको मैगजीन्स जिसका नाम सनातन परमेश्वर कौन है ये आपको दी जाती है, तो आप इस मैगजीन को फ्री में लोगों तक सुसमाचार के रूप में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि ये चर्च टीम की तरफ से ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो आप अपने सीड को बोएं और टेबल के पास लगे जो बॉक्स हैं उसमें अपनी उन मैगजीन को डाल के चले जाएं ताकि टीम कुछ ही दिनों के अंदर वो लोगों में फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो आज जरूर अपने स्पेशल सीड को बोएं। जिस तरह संडे आपने स्पेशल सीड को बोया है तो आज भी अपने दिल को खोलें और अपने बेस्ट सीड को आज आपने बोना है परमेश्वर के कामों के लिए। आज स्पेशल मीटिंग है तो अपने स्पेशल बीज को बोएंगे आप। जो लोग ऑनलाइन मीडियम्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि यूपीआई एप्लीकेशंस, तो जीपे, गूगल पे, उसके क्यूआर कोड को अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए स्कैन करें। ऑनलाइन तरीके से बैंक्स के क्यूआर कोड को स्कैन करके आप चर्च के अकाउंट में पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेज सकते हैं। तो ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है। तो इसके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को लगातार परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। जो लोग यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं पूरे भारत से, पूरे इंडिया से, आप लोग इन मोबाइल एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड्स को आप स्कैन करें। यदि आप किसी भी तरह का मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो बैंक्स के जितने क्यूआर कोड्स हैं वो सभी यूजेबल होते हैं। तो आप इनके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को आप लगातार भेजते जाएं परमेश्वर के कामों के लिए। और आप बैंक अकाउंट के ज़रिए भी अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को भेज सकते हैं। बैंक्स की डिटेल जो है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास रख सकते हैं। तो इसमें आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आरटीजीएस करके, नेफ्ट करके, आईएमपीएस के थ्रू अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेज सकते हैं। और इस वक्त जो लोग फॉरेन से, विदेश से आप ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं तो आपने भी लगातार परमेश्वर के कामों के लिए अपनी ऑफरिंग को सेंड करना है। तो टीम आपको गाइड करेगी। जो 3 कॉन्टैक्ट नंबर्स आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये तीनों नंबर्स 24 घंटे ऑन रहते हैं। तो आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को बोना है। तो टीम आपको गाइड करेगी। तो इन दिनों में आप जानते हैं कि चर्च में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जल्दी जल्दी कंप्लीट होने पर हैं। तो उसके लिए आपने अपने स्पेशल बीजों को इन दिनों में निकालना है। अपने दिल को खोलें, अपने हार्ट को खोल के परमेश्वर के कामों के लिए अपने स्पेशल सीड को बोते जाएं। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, आप अपने एक हाथ को हिलाएं ऊंचा करके। अगर आपके हाथों में ऑफरिंग और वॉलंटियर्स ने अभी तक आपको नहीं देखा है तो अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाएं सभी जन जितने बैठे हैं पंडाल में, ताकि वॉलंटियर्स दूर से ही आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। और आप संडे, थर्सडे के अलावा, यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा भी आप किसी भी दिन, किसी भी समय चर्च ऑफिस में आके अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं। और अगले महीने जो 7 और 10 नवंबर को जो बड़ी मीटिंग है, छुटकारा सभा, उसके पैम्फलेट्स देने के लिए जो वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं, उस मीटिंग के 4-4, 5-5 पैम्फलेट्स आपको दिए जाएंगे ताकि आप उन पैम्फलेट्स के जरिए इवेंजलिज्म कर सकें, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता सकें।
तो अगले महीने 7 और 10 नवंबर को जो स्पेशल बड़ी मीटिंग्स हैं छुटकारा सभा, उनके पैम्फलेट्स वॉलंटियर्स आपको दे रहे हैं, तो उनको आप रिसीव करते जाएं ताकि आगे आप लोगों को सुसमाचार के तौर के ऊपर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ हैं, अगर वॉलंटियर्स अभी भी आप तक नहीं पहुंचे हैं तो सिर्फ अपने एक हाथ को आपने ऊंचा करके हिलाते जाना है। और सभी वॉलंटियर्स जितने भी पंडाल में काम कर रहे हैं, आप जरूर चारों तरफ देखें, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं जल्दी जल्दी ऑफरिंग को अपने कलेक्ट करते जाना है। और उसके बाद सबको